देखिए, बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया गया है। आप में से काफ़ी सारे जो बच्चे हैं अच्छे खासे नंबर से पास कर चुके हैं। अब उनको पता होनी चाहिए कि बिहार सरकार जो शिक्षा विभाग है ना, उसके द्वारा जो है एक स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है, जिसमें आपको जो है कौन से कंडीशन में बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि सेकेंड डिवीज़न से, फर्स्ट डिवीज़न से, थर्ड डिवीज़न से पास किए हुए हैं, लड़का है लड़की हैं, तो उनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, कहाँ से आपको आवेदन करना है, और साथ ही साथ आवेदन करने के लिए आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किए हुए हैं, और साथ ही साथ यही बताएंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू होगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो मेरे पास जो है शिक्षा विभाग के द्वारा एक आम सूचना जारी किया गया है, जो कि 2023 वाला सूचना है। लेकिन हाँ, इसी के बिहाफ पे 24 में जिन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है उन सभी को जो है स्कॉलरशिप का बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कई प्रकार के अलग अलग योजना के तहत आपको जो है छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले योजना की हम बात करें तो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या होता है कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग कि जो भी बालिका होती है, केवल लड़कियां होती है, अगर वो प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करती है तो उनको जो है 10,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो भी सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के जो भी बालिकाएं हैं यानी कि लड़कियां हैं, वो प्रथम डिवीज़न से अगर पास करती है तो उनको 10,000 मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि और किसी कैटेगरी को नहीं मिलता है, सबके लिए अलग अलग स्कीम चलता है और सबको जो है पैसे दिए जाते हैं। किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, समझिएगा वीडियो में। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत उच्च जाति जो कि अल्पसंख्यक सहित होते हैं, उसके कोई बालक होते हैं यानी कि लड़का होता है, वो भी अगर प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण करता है और उसका वार्षिक जो पारिवारिक आय है 1.5 लाख से कम होता है, तो उसको भी 10,000 रुपये की यहाँ पे सहायता राशि यानी कि प्रोत्साहन राशि उसको दी जाती है। ठीक है, तो इसमें उच्च जाति में अल्पसंख्यक सहित भी लोग आ गए। तो देखिएगा ना, तो इसमें जो है सभी कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर तीसरा स्कीम की बात करें तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इसके तहत जो भी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, बौद्ध, जैन, पारसी, भाषाई, अल्पसंख्यक, बांग्ला के छात्र छात्राओं को लिए ये चलाया जाता है। इसमें प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण करने पर भी 10,000 रुपये उनको दिया जाता है। तो इसमें मान लीजिए आप मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, भाषाई, अल्पसंख्यक हैं, बांग्ला के छात्र हैं, तो भी आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। छात्र छात्राओं दोनों को लाभ मिलेगा। ठीक है, नहीं लड़का लड़की दोनों को लाभ मिलेगा। तो इस तरह से देखेंगे ना, तो सभी कैटेगरी के लोगों को बेनिफिट मिलता है, लेकिन हाँ, प्रथम श्रेणी से पास करने पर ही मिलता है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक होते हैं, यानी कि हमने लड़कियों के लिए बताया कि लड़कों को मिलता है, जैसे कि ऊपर मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक है, और ये जो है बालक के लिए बोला जा रहा है, यानी कि लड़कों को भी मिलता है। अब इसमें प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करने पर जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख से कम है, ठीक है, उनको 10,000 रुपये यहाँ पे दिया जाता है। तो इस तरह से लड़का लड़की सबको मिलता है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से आता है उन सभी को मिलता है, लेकिन हाँ, अलग अलग उसके लिए स्कीम होता है जिसके तहत उसको फॉर्म को भरना होता है। फिर यहाँ पे मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। इसके अंतर्गत जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक बालिका होते हैं, यानी कि जो लड़का लड़की होते हैं जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो भी अगर प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करते हैं तो उनको 10,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखेंगे सभी कैटेगरी को इसमें मेंशन किया जा रहा है। हालांकि स्कीम अलग अलग है, हम आपको लास्ट में बताएंगे कि हाँ, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहले इसको हम समझा देते हैं चूँकि आप समझ पाएँ। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी SC ST से कोई बालक या फिर बालिका यानी कि लड़का लड़की कोई मैट्रिक प्रथम डिवीजन से पास करता है तो उसको 10,000, और द्वितीय श्रेणी से पास करता है तो 8,000, केवल SC ST को। बाकी अगर कोई सेकेंड डिवीजन से पास करता है, किसी भी कैटेगरी से है SC ST को छोड़कर, तो उसको सेकेंड पे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, फर्स्ट पे ही मिलेगा। लेकिन हाँ, जो SC ST होते हैं उनको सेकेंड पे भी 10,000 रुपये यहाँ पे देखने को 8,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलता है। आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट को मिलेगा ही मिलेगा, और जो SC ST हैं उन अगर वो सेकेंड डिवीजन से भी पास होते हैं ना, वो लड़का है फिर लड़की है, तो उसको 8,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगा, जिसके लिए वो फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट के लिए हमने बताया था कि जो भी इंटर में लड़कियां पास करती है SC ST से आती है उसको 15,000 फर्स्ट पे और सेकेंड पे 10,000 मिलता है। तो इंटरमीडिएट की बात हो गई। तो यहाँ पे मैट्रिक के लिए देख सकते हैं कि 1 से लेकर, ठीक है,
6 तरह का जो है यहाँ पे स्कीम दिया गया है, जिसके तहत अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डिवीजन के माध्यम से, जैसे कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, लड़का है या फिर लड़की है, अगर आप मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाते हैं तो आपको जो है 10,000 रुपये यहाँ पे प्रोत्साहन राशि के रूप में देखने को मिलेगा। हालांकि जो BC EBC है उनको भी मिलेगा, SC ST है उनको भी मिलेगा, कोई जर्नल है उसको भी मिलेगा, कोई अल्पसंख्यक है उसको भी मिलेगा। लेकिन जो इसमें SC ST होते हैं ना, उनको सेकेंड डिवीजन पर भी 8,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। केवल SC ST के जो लड़का लड़की होते हैं उनको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैंने जो है बहुत ही आसान माध्यम से आपको जानकारी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो आवेदन है ना, मेधा सॉफ्ट का ऑफिशियल पोर्टल से आपको करना होता है, जो कि अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। अप्रैल के बाद, जैसे कि अप्रैल के बाद हो सकता है कि लास्ट अप्रैल तक या फिर मई तक जो इसका लिंक शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको आवेदन करना होगा। अब आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय वो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए, और वो बैंक खाता जो है DBT लिंक होना चाहिए, क्योंकि पैसा जो है DBT के माध्यम से आधार सीट रहेगा तभी पैसा आएगा। तो सबसे पहले आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, जो कि जिनके भी नाम से आप स्कॉलरशिप की अप्लाई करेंगे उनके ही नाम से होनी चाहिए। फिर उनका आधार कार्ड होनी चाहिए, ठीक है, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आय, जाति, निवास, आय आपका देख सकते हैं कि कुछ लोग का जो है 1.5 लाख तक ही लगेगा, तो जो भी आय बनाइएगा वो 1.5 लाख से कम रहेगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद निवास भी बनवा लेंगे, निवास इसमें लगता नहीं है, लेकिन आय, जाति, निवास बनवा लेंगे तो कभी भी किसी प्रकार का स्कॉलरशिप का बेनिफिट आपको लेना होगा। मैट्रिक पास भी अलग अलग स्कॉलरशिप मिलता है, उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे आप कहेंगे तो। फिलहाल हम केवल प्रोत्साहन योजना की जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट आय, जाति और निवास बनवा लेना है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, जैसे ही फॉर्म शुरू होगा तो बता देंगे किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है, और बाकी आपको फॉर्म का लिंक कहाँ से मिलेगा वो भी आपको हम क्लियर करके बता देंगे। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे जानकारी दिए गए हैं कि पोर्टल पे जाकर आपको फॉर्म को भरना होगा, फिर आपको यूजर ID मिलेगा, उससे लॉगिन करके आपको फॉर्म को फाइनलाइज करना होगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक हम नीचे उपलब्ध करवा देंगे, जिसे डाउनलोड करके आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें देखेंगे तो जो भी मेधा सॉफ्ट का ऑफिशियल पोर्टल होता है वहीं से फॉर्म को फिल करवाया जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। एक बार और हम पूरी कंफर्म कर देना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाते हैं, लड़का है या फिर लड़की है, तो आपको 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। और वही जो SC ST के लड़का या फिर लड़की अगर सेकेंड डिवीजन से भी पास करते हैं तो उनको 8,000 रुपया यहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट पे 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो है इसका क्राइटेरिया है, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आप आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कहाँ से भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आपको जो है easy2net.com सर्च करना होगा। तो आपके सामने easy2net.com यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अभी लिंक आया नहीं है, ठीक है, आपको लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बिहार बोर्ड 10th पास स्कॉलरशिप 2024। हम लिंक उपलब्ध करवा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा, जो कि अप्रैल के लास्ट में या फिर मई में स्टार्ट हो सकती है, संभावना पूरी बन रही है, तो आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके अपना फॉर्म को भर पाएंगे, या फिर उस समय हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको क्लियर करके बताएंगे कि इस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और लड़का है या फिर लड़की है, फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए हैं, तो आपको जो है 10,000 प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। बाकी जो SC ST के लड़का है या फिर लड़की है, अगर सेकेंड डिवीजन से भी पास किया हुआ है तो उसको 8,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं, तो आवेदन अभी शुरू नहीं किए गए हैं। अप्रैल के लास्ट या फिर मई के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि इसका आवेदन शुरू करने की पूरी संभावना है। तो उस समय हम वीडियो ला देंगे, आपको बता देंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।